हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम ऋतु है। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने दिखाया है कि मेरे को एसीएल और मेनिस्कस इंजरी हो गई है और मेरा प्री हैप चल रहा है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मेरी इंजरी कैसे हुई थी। 10 फरवरी को मैं जिम में थी और वाइल डूइंग एक्सरसाइज मैं जंपिंग जैक कर रही थी। तो अराउंड मेरे जिम ट्रेनर ने बोला था 4 सेट करने 20-20 के। तो मैं फर्स्ट सेट पर थी, तो फर्स्ट सेट पर 19th नंबर पर जब मैंने जंप किया और जब मैं लैंड करी फ्लोर पे, तब मेरे ना नी पर ऐसी पॉप की आवाज़ आई थी, बहुत ज़ोर से आवाज़ आई थी जो मुझे फील हुई थी। तो मैंने ये सोचा कि हो सकता है मेरी ना नी की जो बोन है ना वो डिसलोकेट हो गई है, क्योंकि मैं ढंग से ना खड़ी हो पा रही थी ना मैं चल पा रही थी। फिर जिम ट्रेनर को मैंने बताया तो उन्होंने बैठ के देखा, पैर देखा मेरा, मूवमेंट करवाई। तो मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं अपना पैर बेंड भी कर पा रही थी। फिर थोड़ा चल के देखा, जितना चल रही थी मैं उतना मुझे फील हो रहा था कि जैसे लाइक मैं गिरने को हो रही हूँ, बार बार इंस्टेबिलिटी फील हो रही थी। तो मेरे से बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। फिर शाम, ये अराउंड रात को 9 बजे के आसपास की बात थी। फिर मैंने घर पे आई। उस दिन मुझे स्वेलिंग नहीं लग रही थी बिकॉज मैं 30 मिनट्स आई थिंक मैंने कार्डियो कर लिया था। तो मुझे उस टाइम पे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी। बट हाँ, मैं स्टेयर्स से, हमारा जिम का जो फ्लोर था वो सेकेंड फ्लोर पे है, तो मुझे वहाँ पर उतरने में बहुत दिक्कत आ रही थी। मैं बिल्कुल भी नहीं उतर पा रही थी, बहुत मुश्किल से मैं रास्ते से उतरी थी। फिर घर आने के बाद मुझे स्वेलिंग भी नहीं लगी थी उस टाइम पर। हाँ, बट चलने में इंस्टेबिलिटी थी। उस टाइम पे भी दर्द नहीं था मुझे। बट जैसे ही नेक्स्ट डे मैं सो के उठी हूँ, सो के भी नहीं मैंने उठी थी मैं, रात को ही अराउंड 3 बजे के, मैं सो ही नहीं पाई थी वैसे वैसे तो 2-3 बजे के आसपास मेरे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था पैर में। फिर मैंने अपने टीम लीडर को इन्फॉर्म किया कि आई विल नॉट कम टू द ऑफिस फॉर टुडे। तो उसके बाद मॉर्निंग में तो मैंने देखा कि मेरे पैर में ना स्वेलिंग हो गई है, उस एरिया पे, पूरे नी पे मेरा पूरा स्वेल हो चुका था। और ना मैं बिल्कुल भी पैर भी नहीं मोड़ पा रही थी, ना मैं चल पा रही थी ठीक से। मैं बार बार इंस्टेबिलिटी फील हो रही थी। फिर मैंने इवनिंग में ही उसी दिन 11 फरवरी को इवनिंग पे मैंने अपने फिजियोथेरेपिस्ट को घर पे बुलाया। जो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, सुजाता मेरी फिजियोथेरेपिस्ट है। तो मैंने उनको दिखाया, तो उन्होंने पूरी तरीके से लेचमेंट टेस्ट किया, पूरा नी को फोल्ड करके, खींच के, सब तरीके से प्रॉपर जैसे वो करते हैं, उनको ट्रेन किया गया है जिस हिसाब से, उन्होंने उस तरीके से पूरा का पूरा मेरा टेस्ट किया। तो उन्होंने बताया कि आपके बोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मे बी हो सकता है लिगामेंट टीयर हो। तो मुझे तो उस टाइम पता नहीं था कि लिगामेंट क्या होता है क्या नहीं होता है। जितना भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है लिगामेंट्स के बारे में, एसीएल क्या होता है क्या नहीं होता, वो जो मेरी इंजरी हुई है उसके बाद ही मैं आपको बता पा रही हूँ। उसके बाद में मैंने गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत सर्च किया। फिर मुझे पता लगा अच्छा ये लिगामेंट होता है, ऐसा होता है, तब मुझे पता लगा था। उससे पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था। फिर मैंने नेक्स्ट डे 12 फरवरी को फिर 12 फरवरी को उत्तम नगर में माता रूप रानी मग्गो हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया। वहाँ पर उन्होंने बोला एक्सरे करवाने के लिए, एक्सरे करवाया। एक्सरे में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी जो बोन थी वो बिल्कुल ठीक थी। फिर डॉक्टर ने जब कंसल्ट किया, डॉक्टर से मैंने उनसे बताया, प्रॉब्लम बताई। उन्होंने फिर एग्ज़ामिन किया तो उन्होंने बताया कि आप एमआरआई करवाओ, या तो आप अभी करवा सकते हो या एक वीक बाद में करवा लेना। तो और स्वेलिंग थी उस टाइम पे मेरे पैर में बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी थी और उन्होंने बोला था राइस थेरेपी करने के लिए बोली थी, प्रॉपर बेड रेस्ट करने के लिए बोला 2 वीक्स का। फर्स्ट कब बोला आइसिंग करने के लिए, दूसरा बोला था कंप्रेशन एक्सरसाइज करने के लिए बोला था, और अपने पैर को एलिवेट करने के लिए बोला था। और मेरा जो राइट नी, जो इंजर्ड नी है मेरा, उस पर बिल्कुल भी वेट नहीं देना, उसके लिए बोला था। तो मैंने, और फिर उन्होंने रेकमेंड किया कि आपको नी ब्रेस पहनना है जो फुल लेंथ का हो। नी ब्रेसेस भी काफ़ी तरीके के आते हैं, छोटा भी आता है, जो मैं पहनती हूँ वो फुल लेंथ वाला है। तो नी ब्रेस पहन के रखना है आपको चलने के टाइम पर। फिर उसके बाद मैंने नी ब्रेस परचेज़ किया। मैंने फिर सोचा कि एक हफ़्ता क्यों ही डिले करना, अगर एमआरआई में एक हफ़्ते बाद में कोई प्रॉब्लम आई तो फिर बाद में भी टाइम लगेगा, मैं ऑफिस ज्वाइन नहीं कर पाऊँगी।
तो इसीलिए हमने सेम डे पे ही अपना इवनिंग में रात को एमआरआई करवा लिया था। एमआरआई पे फिर रिपोर्ट्स कंसल्ट किया, तो उसमें मेरा जो एसीएल टीयर था वो नियर कंप्लीट टीयर है, तो अप्रॉक्सीमेटली पूरा ही टीयर है, वो पूरा ही टीयर है वैसे तो। और मिनिस्कस भी मेरा थोड़ा टीयर है उसमें भी। एक की रिपोर्ट आने के बाद जब मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने भी वो रिपोर्ट देखी, और उसके अलावा मैंने एक दो लोगों को जो भी मेरे नोन थे जो डॉक्टरेट लाइन में है, तो मैंने उनको भी दिखाई थी अपनी रिपोर्ट एमआरआई की, क्योंकि उस टाइम पे एमआरआई रिपोर्ट के बाद मैंने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया था, 1-2 दिन में नहीं किया था मैंने, बिकॉज मेरे हस्बैंड भी छुट्टी नहीं थी और मुझे बोला भी था कि आपको अभी वो करनी है, रेस्ट करना है, प्रॉपर बेड रेस्ट करना है, बिल्कुल भी वेट नहीं देना, आइसिंग करनी है, और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थी। तो वी थॉट कि हो सकता है कि स्वेलिंग है, इस वजह से एमआरआई की रिपोर्ट भी हो सकता है गलत हो सकती है, तो इसलिए भी ज़्यादा फोकस नहीं किया था। बट मैंने आई थिंक 12 फरवरी को मैंने करवाया था अपना एमआरआई। उसके 2-3 बाद ही मैंने, जैसे ही अपॉइंटमेंट की डेट, फर्स्ट अपॉइंटमेंट की डेट मुझे मिल पाई, सफदरजंग हॉस्पिटल में मैंने अपना फर्स्ट चेकअप करवाया था, क्योंकि वहाँ पर रेकमेंड हमें किया गया था कि वो सबसे अच्छा स्पोर्ट्स इंजरी का हॉस्पिटल है दिल्ली का। तो हम वहाँ पर गए और 16 फरवरी की बात थी, 4 दिन बाद मैं गई थी। 16 फरवरी को फिर अपनी एमआरआई की रिपोर्ट दिखाई, डॉक्टर ने प्रॉपर बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे को एग्ज़ामिन किया, फिज़िकल एग्ज़ामिन किया, बहुत मतलब आई एम वेरी सेटिस्फाइड। बहुत ही अच्छे से टेस्ट किया, बहुत अच्छे तरीके से बताया कि क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले एग्ज़ामिन किया, उसके बाद एमआरआई की रिपोर्ट देखी, प्रॉपर कंसल्ट किया कि आपकी सर्जरी होगी इस केस में, क्योंकि बिकॉज ये पूरा कंप्लीट टीयर है। फिर उसके बाद फिर हमने पूछा, क्योंकि इन 4-5 दिन में जब मुझे पता लगा कि मेरे एसीएल टीयर हो गया, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी कि इसका क्या मतलब होता है, किस तरह ये बिना विदाउट सर्जरी ठीक हो सकता है या सर्जरी ही होती है। तो उसके बारे में मैंने बहुत गूगल सर्च किया, बहुत ज़्यादा ही, मतलब पूरे रात एक तरीके से मैंने देखती रही थी। और जितने भी मैंने ऑनलाइन देखना शुरू किए, तो कुछ डॉक्टर्स भी आ रहे थे ऑर्थोपेडिक, जिनको अपनी एमआरआई की रिपोर्ट दिखा के आप कंसल्ट कर सकते हो, तो मैंने वो भी किया। और उसके बाद जब मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल में पूछा भी कि किस तरह की सर्जरी होगी, फिर उन्होंने बताया कि हैमस्ट्रिंग का पार्ट लेंगे, जो हमारी थाई के नीचे वाला जो मसल्स होता है वो हमारा हैमस्ट्रिंग होता है, जो थाई के ऊपर वाला मसल होता है वो क्वाड्रिसेप्स होता है वो। तो उन्होंने बताया कि हम जो सर्जरी करते हैं वो उसका जो ग्राफ्ट लेते हैं, जो उसका पीस लेंगे, बिकॉज जो हमारा एसीएल होता है उसमें कोई ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, वो एक नॉर्मल एक मास ही होता है। तो वो मेरा टीयर हो चुका था, उसको बनाने के लिए उस पूरे उसमें जो हमारी जो बोन होती है, हमारी जो अपर बोन और थाई बोन, जो हमारे कनेक्टेड जो एरिया होता है, उसमें से एसीएल का जो पार्ट होता है उसको पूरा रिमूव करेंगे, बिकॉज वो पूरा टूट चुका है, तो उसका कुछ काम नहीं है वहाँ पे, और वो वैसे भी ठीक वो नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। तो उसको पहले रिमूव करेंगे हम, फिर दोनों बोन की में ड्रिल करके, और आपका जो पार्ट लेंगे, ग्राफ्ट लेंगे, उसको हम उस पार्ट के जैसा एसीएल के जैसा बनाएंगे, और फिर हम उसको प्रॉपर सर्जरी करेंगे, उसको फिक्स कर देंगे उसमें, ताकि वो एसीएल की तरह काम करे। तो उन्होंने प्रॉपर बताया। फिर उसके बाद हमने डॉक्टर मन्नू बोरा की भी वीडियो देखी थी बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने बताया था कि वो थाई के ऊपर का जो हमारा क्वाड्रिसेप मसल का होता है, वो उसका ग्राफ्ट लेके उसको यूज़ करते हैं, और साथ में वो इंटरनल ब्रेसिंग भी करते हैं, ताकि वो जो पार्ट होता है हमारा, जैसे हैमस्ट्रिंग का लेते हैं तो लूज़ भी हो जाता है, ऐसा उन्होंने बताया। आई डोंट नो उसके बारे में, बट जो उन्होंने बताया था पूरा प्रॉपर तरीके से, जब हम उनके क्लिनिक पे गए तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि हम किस तरीके से करेंगे सर्जरी, पूरा वीडियो दिखा के। वैसे तो हम वीडियो देख के भी गए थे, दिखा के भी गए थे। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी सारे जो मेरे नोन में थे उनको भी रिपोर्ट्स वगैरह अपनी शेयर की एमआरआई की। उसके अलावा जहाँ से भी जो सोर्स मिल रहा था, और तो हम उन डॉक्टर्स को अपनी एमआरआई की रिपोर्ट भेजते गए, उन्होंने सब ने ही सर्जरी ही बोली है। फिर उसके बाद
1 हफ़्ता ऐसे ही निकल गया था बिकॉज स्वेलिंग थी, और डॉक्टर ने साफ बोल दिया था कि स्वेलिंग के टाइम पे हम आपकी वो नहीं करेंगे, सर्जरी नहीं हो पाएगी। तो आप जैसे ही स्वेलिंग कम हो जाएगी तो आप डेट लेके चले जाना। कुछ टेस्ट सफदरजंग वालों ने लिख के दे दिए थे कि आप ये टेस्ट करवा लेना, और फिर आप नेक्स्ट वीक आके और अपने जो भी है सर्जरी की डेट आप लेके चले जाना। और उन्होंने उसी दिन फिज़ियोथेरेपी वाला एक ऊपर उनका डिपार्टमेंट है, वहाँ भेजा था कि आपको जो एक्सरसाइज करनी है वो आपको बता देंगे। तो वहाँ पे मैंने वो भी सारी सीख ली थी। तो मैं रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कर रही थी, जिसकी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर भी कर रही थी। उसके अलावा उसके बाद हुआ क्या कि मुझे 1 हफ्ते बाद थोड़ा फील चलने में ठीक हो रहा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी चलने में। तो मैंने सोचा कि दोबारा से हो सकता है एमआरआई गलत हो, दोबारा से एमआरआई करवा के मैं एक बार चेक कर लेंगे। अगर हो सकता है कि ठीक ही हो, एमआरआई की रिपोर्ट ही गलत हो। फिर मेरा गैप इस वजह से ज़्यादा हो गया। फिर स्वेलिंग भी थी, तो उस टाइम पे नहीं कुछ भी हो सकता था। उसके बाद हम लोग गए लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, अभी 2-3 दिन पहले ही गए थे। और वहाँ पर भी जो डॉक्टर थे वो भी नोन थे। हार्डिंग में भी जो डॉक्टर आलोक सूद है, उनसे भी कंसल्ट किया। उन्होंने भी प्रॉपर एग्जामिन करके सर्जरी ही रेकमेंड की। अभी कल मैं गई थी हॉस्पिटल बिकॉज अब सब डॉक्टर से, इवन आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स हमारे पास एड्स आते हैं, उस पर भी मैंने अपनी रिपोर्ट्स, एमआरआई की रिपोर्ट्स शेयर करके कंफर्म किया। सब ने ही, मतलब आप लगा लो कि मैंने सब कम से कम 7 से 8-9 डॉक्टर से कंसल्ट किया होगा इन बिटवीन। सब ने ही मुझे सर्जरी ही बोली है। तो हमने सोचा जब सर्जरी ही करवानी है तो अपने नियर बाय जो हॉस्पिटल है हमारे, तो हम उस पर भी कंसल्ट कर लेते हैं। फिर अभी रिसेंटली मैं बेसिकली कल ही गई थी हॉस्पिटल, मणिपाल हॉस्पिटल जो हमारे नियर है द्वारका में, द्वारका सेक्टर 6 मणिपाल हॉस्पिटल में डॉक्टर राजीव वर्मा है। कल हमने उनसे कंसल्ट किया, उन्होंने भी सर्जरी ही बताई है। उसके अलावा वेंकटेश्वर हॉस्पिटल तो हम नहीं गए थे कि बिकॉज़ हमारा वेंकटेश्वर हॉस्पिटल का पहले एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था। हमारी फैमिली में ही मेरे ग्रैंडफादर इन लॉ, ग्रैंड मदर इन लॉ एडमिट रह चुके हैं, तो वहाँ के सर्विसेज और वहाँ का मतलब माहौल हमें सही नहीं लगा था। तो हम वेंकटेश्वर हॉस्पिटल नहीं गए थे, ऑल्दो वो हमारे नियर ज़्यादा है वेंकटेश्वर हॉस्पिटल। सो वी थॉट कि मणिपाल हॉस्पिटल या मैक्स हॉस्पिटल में देख लेते हैं। और मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर ईश्वर बोरा से हम मिले थे, तो उन्होंने भी सर्जरी ही बताई है। और दोनों ने ही बताया कि हम जो सर्जरी करते हैं वो बेसिकली हैमस्ट्रिंग से ही करते हैं, बिकॉज इंडिया में ज़्यादा उसका रेट अच्छा है, रिकवरी रेट भी अच्छा है, जल्दी टीयर नहीं होता है। वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। उन्होंने बोला है कि जितना आप रिहैब करोगे, जितना अच्छे से आप एक्सरसाइज करोगे आफ्टर द सर्जरी, उतना आपके लिए बेस्ट है। और ऐसा नहीं है कि अब सर्जरी हो जाएगी तो कभी आपका एसीएल नहीं टूट सकता है, कि कभी टूटेगा ही नहीं। अगर आपके पैर में गलत तरीके से पैर हो गया, मान लो इवन आप भागते भागते आपका पैर किसी गड्ढे में फंस गया, और आपका मोशन, जो बॉडी मोशन रहेगा वो रनिंग में रहेगा, तो वो पैर, तब भी आपका एसीएल टीयर हो सकता है। तो आपको थोड़ा मेक श्योर करना पड़ेगा चलते टाइम पे, और ध्यान देना पड़ेगा। और आपको ना रिहैब बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, आपको सारी एक्सरसाइजेज बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी वो कोई भी सर्जरी का रिजल्ट अच्छा से आएगा। चाहे हम कॉर्ड से कर लें, चाहे हम हैमस्ट्रिंग से कर लें, रिहैब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट 5 to 6 मंथ का। और उन्होंने बताया कि आप जो वॉक है, अगर मेरा मेनिस्कस टीयर हुआ, जैसे कि एमआरआई रिपोर्ट में दिख रहा है कि मेरा मेनिस्कस टीयर है, तो उन्होंने बोला वाइल डूइंग सर्जरी हम देखेंगे कितना टीयर है। अगर टीयर हुआ और उसमें स्टिचेस हुए तो फिर एटलीस्ट आपको 6 वीक का तो बिल्कुल ही बेड रेस्ट रहेगा। आपको जो चलना पड़ेगा वो वॉकर के थ्रू ही चलना पड़ेगा, जो हैंड वाला वॉकर होता है ना, उसको लेके चलना पड़ेगा। अदरवाइज़ ACL नॉर्मल ACL ही रहा तो हम सेकेंड डे से आपको वॉक करवाने की कोशिश करेंगे। बट जो फिर भी आपका जो रेस्ट रहेगा, जैसे सीढ़ियों पे नहीं चढ़ना रहेगा, नहीं उतरना रहेगा, तो वो एटलीस्ट 1 महीना, 4 वीक या 6 वीक, वो डिपेंड करता है आपकी रिकवरी और उसके ऊपर कि कितना टाइम लगेगा। बट हम लेके चलेंगे कम से कम 1.5 महीने के आसपास।
तो ये अभी तक मुझे बताया है डॉक्टर ने। तो अब वी आर प्लानिंग कि सर्जरी ही करवानी है, तो हम सर्जरी करवाते हैं। तो अब बहुत जल्दी ही मैं अपनी सर्जरी करवा लूँगी, मे बी नेक्स्ट वीक मैं अपनी सर्जरी करवा लूँगी। तो उसके बाद देखते हैं कैसा रहता है कैसा नहीं। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।